A very good evening to all of you. I myself Rohit, and today our lecture number is 14, and in this lecture student we cover about DNA fingerprinting. So what is DNA printing students? DNA फिंगरप्रिंटिंग बेटा एक ऐसी टेक्निक होती है जो सेम स्पीसीज के दो इंडिविजुअल के बीच में जो डीएनए के अंदर डिफरेंस है ना, जो उसके सीक्वेंस के अंदर डिफरेंस है, उनको बेटा डिस्टिंग्विश करती है। कौन? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। कहने का मतलब ये है, जब एक स्पीसीज के दो इंडिविजुअल्स के बीच में आप लोगों के उसके डीएनए के सैंपल्स की अगर स्टडी करनी है कि वो किस तरीके से डिफरेंस है, किस तरीके से सिमिलर है, ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, हम उस प्रोसीजर को बोलते हैं। ठीक है, बेसिकली जो भी डिफरेंस होता है, अगर मान लो एक स्पीसीज के डीएनए के अंदर अगर कोई डिफरेंस होता है तो बेटा वो आपका ऑर्डर का होता है। बेस पेयर का जो ऑर्डर होता है ना, उसमें डिफरेंस होता है। जैसे मान लो किसी में अगर कोई बंदा पोस्ट को POST पढ़ता है, ठीक है, लेकिन अगर वहीं पे ही इन्हीं चार जो बेस पेयर है, इन्हीं से ही हम लोग स्टॉप भी बना सकते हैं और पोर्ट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा वो पढ़ने का नजरिया है कि आपके प्रोटीन किस हिसाब से बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन होता सबके अंदर सीक्वेंस इसी तरीके से है। ठीक है, तो देखो, द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन डीएनए इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय द सीक्वेंस ऑफ लेटर्स अलोंग द जीपर। द डिफरेंट सीक्वेंस इज सेम एज द वर्ड पोस्ट हैज द डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम स्टॉप और पोर्ट्स इवन दो दे यूज द सेम लेटर। तो उसी तरीके से बेटा आपके डीएनए के अंदर कई तरीके के सीक्वेंस होते हैं। जैसे मान लो ATGU, कोई इस सीक्वेंस को बेटा ATG से स्टार्ट करता है, कोई TGU से स्टार्ट करता है। हर एक इंडिविजुअल के अंदर बेटा सेम तरीके के तो प्रोटीन नहीं बनते। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का आपका फेस अलग होता है, लेकिन हाँ सीक्वेंस सेम हो सकता है, लेकिन बेटा रीडिंग का जो तरीका है वो आपका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसको बेटा आपका जो साइंटिस्ट थे, कौन थे बेटा, जिन्होंने सबसे फर्स्ट डिस्कवर किया था? एलेक्स जेफरे। ठीक है, 1985 में बेटा इन्होंने इस चीज को डिस्कवर किया था। ठीक है, अगर मान लो आपको किसी दो इंडिविजुअल का अगर डीएनए के बीच में डीएनए की चेक करना है कि किस तरीके का है, तो आप कौन कौन से सैंपल लेते हो बेटा? ब्लड, हेयर, स्लाइवा का डीएनए, सीमन का डीएनए, ब्लड टिश्यू सेल्स का, RBC WBC का। ठीक है, डीएनए सैंपल्स जो वेजाइनल सेल्स होती है फीमेल्स की, वहां से हम लोग इसका सैंपल लेते हैं। उसके बाद बेटा स्टेप कौन कौन से होते हैं? तो पहला स्टेप क्या होता है कि आप लोग क्या करते हो? ब्लड सैंपल को उठाते हो। अब हम पढ़ेंगे बेटा कौन कौन से स्टेप होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। 8 स्टेप होते हैं बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। पहला स्टेप क्या होता है? आप लोग आइसोलेट करते हो डीएनए को आइसोलेट किया, एक डीएनए को ब्लड सैंपल लिया, उसके बाद इस ब्लड सैंपल्स में से जो प्रोटीन वगैरह है, जो अलग सेल्स है, उनको हमने क्या करा दिया? डाइजेस्ट करवा दिया, और लास्ट में हमने क्या बचाना है? सिर्फ डीएनए बचाना है। ठीक है, जो हमारा डीएनए है वो हमें लास्ट में बचाना है। अब हम उसको क्या करेंगे? अब हम उसका एक बेटा एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक एंजाइम होता है बेटा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अगर ये मान लो ये डीएनए है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बेटा, अगर उसको पर्टिकुलर सीक्वेंस मिल रहा है तो वो डीएनए को इस तरीके से कट करता है। ठीक है, इस तरीके से डीएनए को आपको कट करता है। ठीक है, अब बेटा जब इसको ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक एंजाइम आपका मिलता है, तभी वो डीएनए को कट करता है। और बेटा ये जो सीक्वेंस है, ये आपका 1 कदम दूरी पे मिल सकता है, और 100 कदम दूर पे मिल सकता है, 200 कदम दूर पे मिल सकता है। तो इस तरीके से बेटा अलग अलग लेंथ के आपके जो डीएनए है बेटा, वो हमारे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद बेटा अलग अलग लेंथ के हमारे पास डीएनए जो है बेटा, वो हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? जब हम देखो इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम है, कई बार कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कई तरीके के होते हैं, HIND3, HIND1, LU1। ठीक है, इससे बेटा हमें लॉन्ग फ्रेगमेंट भी मिलती है और शॉर्ट फ्रेगमेंट भी मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद बेटा जब हमने सैंपल को अपने डीएनए को जब आपका इन एंजाइम से कट करा लिया, उसके बाद बेटा इसको 37 डिग्री सेल्सियस पे आपका 1 दिन के लिए इसको इंक्यूबेट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा इसको क्या कराया जाता है? इसको जेल के ऊपर रन कराया जाता है, जिस प्रोसेस को मैं बोलता हूं बेटा इलेक्ट्रोफोरेसिस। अगर बेटा आप इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टेक्निक होती है
जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बॉक्स लेते हैं, इस बॉक्स के अंदर बेटा एग्रोस जेल लिया जाता है, एग्रोस जेल लिया जाता है इस तरीके से। ये जेल क्या होता है, इसके ऊपर हम लोग डीएनए को रन कराते हैं, डीएनए को स्लाइड कराते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसके टॉप पे बेटा इस तरीके से यहाँ पे वेल्स बनी हुई होती है, इसके अंदर हम अपने डीएनए को डालते हैं, और ऊपर और नीचे बेटा इसके दो चार्ज होते हैं। यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है, ये आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज, और एंड पॉइंट पे होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब आपने बेटा अलग अलग लेंथ का डीएनए कट किया था ना, अलग अलग लेंथ का डीएनए जो है वो आपने कट किया था। अब आप उसको इन वेल्स में डाल देते हो। इन वेल्स में डालने के बाद बेटा उस डीएनए को, जब इस सिस्टम को मैं इलेक्ट्रिसिटी देता हूं, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और आपको पता है आपके डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो देखो जो यहाँ पे डीएनए होगा, जो यहाँ पे डीएनए होगा, इस जगह पे जो डीएनए होगा वो नेगेटिव की वजह से क्या होगा, रिपेल होगा, और अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा, आपका पॉजिटिव चार्ज की तरफ होगा। ठीक है, किस तरीके से, देखो इस तरीके से, इस तरीके से जो हमारा डीएनए बेटा अलग अलग लेंथ का, वो हमारा आपका मूव करेगा। जो स्मॉलेस्ट डीएनए होगा बेटा, जिसका साइज कम होगा, जिसका वेट कम होगा, वो तो आपका ज्यादा स्पीड से पॉजिटिव चार्ज की तरफ बढ़ेगा। वहीं जो बड़ा होगा, जो मोटा डीएनए होगा, जो आपका लार्ज डीएनए होगा, वो बेटा आपका पीछे रह जाएगा, वो स्लो स्पीड से वो होगा। तो इस तरीके से बेटा हम लोग जेल के ऊपर, एक जेल के ऊपर बेटा हमारे पास कई तरीके की फ्रेगमेंट आ जाती है। कोई बड़ी फ्रेगमेंट होती है, कोई छोटी फ्रेगमेंट होती है, कोई उससे बड़ी, कोई उससे बड़ी। इस तरीके से बेटा अलग अलग लेंथ की हमारे पास जो है फ्रेगमेंट आ जाती है। उसके बाद बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको जो ये हमारे पास फ्रेगमेंट आई है एग्रो जेल के ऊपर, देखो ये नीचे हमारा एग्रो जेल है, ठीक है ना, इस पे जो फ्रेगमेंट आई है, हम इन फ्रेगमेंट को एक पेपर पे निकाल लेते हैं। इसके ऊपर बेटा एक पेपर रख के, नाइलॉन शीट रख के, इसको इसके ऊपर प्रेस किया जाता है, और फिर वो जो आपके डीएनए जो जेल के ऊपर था, वो बेटा पेपर के ऊपर चिपक जाता है। वो अब किसके ऊपर चिपक जाता है, इस पेपर के ऊपर, नाइलॉन शीट के ऊपर बेटा चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जैसे देखो ये हमारा नाइलॉन पेपर था, नाइलॉन पेपर था, ये नाइलॉन पेपर के ऊपर हमारे जो डीएनए सीक्वेंस है ये आ गए। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनको रेडियो एक्टिव करते हैं। रेडियो एक्टिव मतलब कि हम लोगों को ये विजिबल हो जाए, हम लोग इनको कलर देते हैं, हम लोग इनको रेडिएशन देते हैं। रेडिएशन किसके थ्रू देते हैं बेटा, प्रोब के थ्रू देते हैं। छोटी छोटी प्रोब काट के उनको रेडियो एक्टिव करके, ये भी बेटा आपके कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होते हैं। जो हमने डीएनए यहाँ पे काटा हुआ है, इन डीएनए के बेटा, इन डीएनए के यहाँ पे आपकी एक एक प्रोब जो होती है, वो जाके इन डीएनए के ऊपर, जो कटा हुआ डीएनए, इनके ऊपर बेटा अटैच हो जाती है, और कलर एमिट करती है, कलर एमिट करती है। उसके बाद बेटा देखो हाइब्रिडाइजेशन हुई, हाइब्रिडाइजेशन हुई, आपकी हाइब्रिडाइजेशन होती है। जो लेबल्ड आपकी प्रोब थी, क्योंकि उसमें क्या था, रेडियो एक्टिविटी थी, हाइब्रिडाइज हो जाती है बेटा कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ, ठीक है, जो लाइन पे होता है। उसके बाद बेटा जो हमारी ये शीट होती है, इसको हम वॉश करते हैं, ताकि जो एक्स्ट्रा जो बची गई, जो आपकी प्रोब बच गई, उनको हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, और जो हमारी सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब थी वो हमारी उस पर अटैच हो जाती है। उसके बाद हम बेटा क्या करते हैं, उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं, मतलब उसको विजुअलाइज करते हैं। सीक्वेंस हम जो है उसको रेडियो एक्टिविटी के थ्रू बेटा उसके सीक्वेंस को स्टडी करते हैं, कि इसके अंदर मतलब इसकी कितनी लेंथ है, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसमें बेटा कई तरीके की टेक्निक यूज होती है, जैसे एक्सरे फिल्म यूज हो गई, ठीक है, आपका कई आपका कंप्यूटर्स भी यूज होते हैं इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। एक्सरे फिल्म मल्टीपल नंबर ऑफ बैंड जो है वो आपकी दिखाती है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं। फिर हम लोग बेटा अगर मान लो दो इंडिविजुअल का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आ गई, एक बंदे मान लो एक का नाम रोहित है और एक का नाम है सुरेंदर, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डीएनए देखते हैं। अगर बेटा इन दोनों का डीएनए मैच करता है, अगर इन दोनों की लेंथ वगैरह आपकी बिल्कुल मैच करती है या नहीं करती, ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लोग कंपेयर करते हैं। इसमें बेटा हम लोग कई सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी हेल्प करते हैं, हेल्प से इस चीज को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अगर इसका यूज क्या क्या है, इसका यूज बेटा जो क्रिमिनल केसेस होते हैं उनके अंदर यूज है, कई सारी जो डिसीज होती है उनके अंदर यूज है। इनको मैं बताऊंगा किस तरीके से, ठीक है। अगर मान लो आपको ये करना हो कि पेरेंटल है या नहीं है, मतलब ये इसका फादर है या नहीं है,
ठीक है, या कोई डिसीज हुई है, डायग्नोज डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, वो पेरेंट्स से आया है या कहाँ से आया है, ठीक है, इस चीज को भी हम लोग इससे देखते हैं। बेटा देखो क्रिमिनल केसेस में क्या होता है, क्रिमिनल केसेस में क्या होता है कि जैसे मान लो किसी की डेथ हुई है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी मर्डर हुआ है, इस बंदे का ब्लड सैंपल होगा, और एक है बेटा क्रिमिनल जिसने यहाँ पे क्या किया है, क्राइम किया है। अगर वो गलती से बेटा अपना यहाँ पे डीएनए छोड़ जाता है, डीएनए छोड़ जाता है, तो पुलिस क्या करती है, शक के आधार पे क्रिमिनल को पकड़ती है, शक के आधार पे बेटा क्रिमिनल को पकड़ती है, उसका डीएनए निकालती है, उसका डीएनए जो है वो लेती है, और उसका डीएनए को, उसके डीएनए को जो हमें ऑन द स्पॉट डीएनए मिला है वो, और जिसका मर्डर हुआ है उसका, उन तीनों का बेटा डीएनए हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो कैसे, देखो किसी का भी डीएनए आपस में इस तरीके से मैच नहीं कर जाता है, ठीक है ना, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो पर्टिकुलर साइट पे काटते हैं, और हर एक जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके जो लेंथ होती है बेटा वो अलग अलग होती है, वो जब ही सिमिलर होती है जब वो जो बंदा है वो बिल्कुल मैच करता हो उसके साथ, ठीक है, चाहे पेरेंटल हो या बिल्कुल सेम बंदे का सैंपल हो तो, ठीक है। तो बेटा अगर आपका मैच हुआ है तो वो क्रिमिनल है, अगर वो मैच नहीं हुआ तो बेटा वो आपका क्रिमिनल नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या क्या, जैसे ए वोलेंट मर्डर अकर्ड, उसके बाद फोरेंसिक साइंस जो है वो बेटा उसके ब्लड सैंपल को लेके जाती है और डीएनए प्रोफाइल बनाती है, किस तरीके से, इस तरीके से। देखो ये आपका एक वो बंदा था जिसका जिसका मर्डर हुआ, ठीक है, और मर्डर के टाइम पे अगर क्रिमिनल का कोई हमें डीएनए मिला है वो डीएनए, ठीक है, वो डीएनए, और अगर हमने पुलिस ने सस्पेक्ट के उसमें किसी को लिया है उसका डीएनए, अब बेटा इस डीएनए, इन दोनों डीएनए का बेटा मैचिंग कराई जाती है, इन दोनों डीएनए की मैचिंग कराई जाती है। और अब देखो भाई ये मैचिंग पूरी हो रही है ना भाई, ये लेंथ इसके साथ मैच कर रही है, ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रही है, पोजीशन इसकी इसके साथ पोजीशन मैच कर रही है, इसकी पोजीशन इसके साथ मैच कर रही है, तो आजा भाई कटघरे में, आजा भाई जेल में, तू ही क्या है बेटा, तू ही जो है वो क्रिमिनल है, तूने ही इस बंदे का खून किया है, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा क्या करते हैं, पता लगाते हैं। और कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा, और कहाँ कहाँ यूज होता है इस चीज का, आप कई सारे टिश्यू जो होते हैं बेटा उनके अंदर, ठीक है, म्यूटेशन कैंसर के अंदर, पैथोजन आइडेंटिफिकेशन के अंदर बेटा, सेक्स डिटर्मिनेशन के अंदर, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के अंदर, ठीक है। ये थी बेटा आपकी क्या, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। आई होप बेटा आपको लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अगर उसके बाद भी बेटा कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।